मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट: शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी। सोचो, अब रिसर्च कर रहा है। हमारे यहाँ तो पहले ही बोल दिया हजारों वर्ष पहले कि एक समय बहुत छोटी इकाई है, आप एक मिनट को या एक समय को सम्मत मानो, वो हमारा समय वो समय नहीं, बहुत छोटी इकाई है। तो इसी प्रकार से जीव अब आप मान रहे हो, तब क्या यहाँ पर वो एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं। अब उसको अगर उदाहरण से समझें तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ये शरीर है, ये हो गया स्कंद, ठीक है ना। सुई की नोक आलू जो मैंने कल बताया था, उसको मान लो स्कंद, ठीक है ना। और आपको उदाहरण बताऊं, अब सुई की नोक तो आप हो गए वो आलू, उसको भी स्कंद बोल दिया। और आपका ये पूरा शरीर ये हो गया स्कंद, ठीक है। अब इस स्कंद में क्या है, मतलब इस शरीर में हाथ, पैर और पांग आदि है। तो अब ये स्कंद के अंदर ये हाथ पैर आदि क्या हो गए, ये हो गए एक एक उसमें असंख्यात लोक प्रमाण आवास। ये आवास मान लो, हाथ है, पैर है, ये सब कुछ ही आवास हो गया। अब इस आवास में, इस हाथ पैर में तो क्या हुआ, जैसे अब हाथ हो गया एक आवास, अब इस एक आवास में क्या बोल दिया आपने, असंख्यात लोक प्रमाण पृथ्वी। अब इस हाथ में, जैसे उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, अब इस हाथ में ये असंख्यात प्रमाण उंगलियां, ठीक, ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब बोले एक पृथ्वी में, अब उंगलियां हो गई। अब बोले एक पृथ्वी में, अभी जो एक पृथ्वी है, अब एक पृथ्वी में क्या है, बोले असंख्यात लोक प्रमाण क्या है, नहीं, पृथ्वी के बाद क्या आती है बारी, निगोदिया, हाँ ठीक, क्या है, निगोदिया जीव। तो हम ये मान लेंगे असंख्यात प्रमाण निगोदिया शरीर, जीव नहीं, ठीक है ना। ये निगो, तो अब ये मान लीजिए इसमें ये उंगलियों के पोर हो गई है, निगोदिया शरीर। और फिर उसके बाद क्या है, बोले इसमें इस एक पोर में अब आपने कितने बोले हैं, एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव। तो अब इसमें जितनी रेखाएं हैं, अब वो जितनी रेखा है उतने अनंत का है जीव। ये एक उदाहरण जो गुरुदेव एक और उदाहरण बताते थे, एक ये उदाहरण आपको शरीर के माध्यम से बता दिया मैंने कि वो शरीर स्कंद हो गया, उपांग आवास हो गया, फिर उसके बाद उपांग के बाद एक हाथ पुलवी हो गया, और पुलवी में फिर उंगलियां जो है वो निगोदे जीव, और उस उंगली के पोरों के अंदर जो है वो अलग से। अब इसको क्या कहा है आगम में, सुनना कान खोलकर, इसको आगम में कहा है, आपको लगता होगा लेकिन बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, जितने समस्त सिद्ध राशि, जितने अभी तक सिद्ध हुए वो, और संपूर्ण अतीत काल के जितने समय हैं, जितने अतीत काल के समय उस प्रमाण से अनंत गुनी है। ये एक अंगुली की रेखाएं, मतलब इतने एक सुई की नोक में जीव। क्या बोला, कान खोलकर सुनना, जितने सिद्ध पूर्व में हो गए वो, और संपूर्ण अतीत काल में जितना समय निकल गया है वो, उतने प्रमाण, उससे भी अनंत गुना उस एक सुई की नोक में जीव होते हैं, निगोदिया। ये वहां पर कहा गया है। एक और आपको उदाहरण बता देता हूं जिससे और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप यहां रहते हो, कल अपन ने पढ़ाया था ना जम्बूद्वीप, तो वो जम्बूद्वीप सुई की नोक के बराबर स्कंद हो गया। फिर अब उस जम्बूद्वीप में क्या है, अंडर मतलब भरत क्षेत्र आदि हो गए उस जम्बूद्वीप के अंदर। अब बोले वो हो गया अंडर, अब उसमें अंडर में उस भरत क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे आवास, ठीक है ना, जल्दी समझ जाएगी वो बहन हमारी पूर्वी,
ठीक है ना, आवास हो गए। ठीक, अब आवास के बाद आपने बोल दिया कि अब आवास के बाद काय की बारी आती है, पुलवी की। अब वो हो गया आपका देश, अब उसमें बांसा दमोह जैसे नगर, ये हो गया क्या, पुलवी। अब बांस पुलवी के बाद आती बारी काय की, निगोदिया शरीर की। अब बांसा में किसी का बहुत बड़ा घर, ये क्या हो गया, निगोदिया शरीर। अब उस घर में रहने वाले बहुत सारे जीव, ये क्या हो गया, निगोदिया जीव। ये इसको और इजी करके हमने आपके सामने बता दिया। तो इस प्रकार से जीव होते हैं। ये जीव राशि अभी मतलब ये आपको ऐसा लगता है कैसे है, किस प्रकार से, लेकिन नहीं, आप देखोगे, पता करोगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें पता चलता चल जाएगा कि इसमें जीव राशि है। एक मतलब एक जमीकंद की एक सुई की नोक पर रखे हिस्से के बराबर मैंने आपको अंडर से विस्तार से पूरी की पूरी आपको बात रख दी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितने जीव उसमें होते हैं। और यहाँ तक आपको बताएं, आधुनिक विज्ञान ने एक रिसर्च पढ़ी मैंने, उनके अनुसार प्याज जो होता है ना आपका, प्याज जिसको आप प्याज बोलते हैं, प्याज की एक स्लाइस में, आप स्लाइस बोलते हैं एक टुकड़े में, ठीक है ना, एक टुकड़े में माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर उसमें ये पता चला कि इसमें बहुत सारे सेल्स अर्थात कोशिकाएं दिखती है। बोले वो जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है, बोले अनंत कोशिकाएं हैं, उनकी गिनती हम नहीं कर सकते उस प्याज में। और वो क्या है, बोले वो जीव के पिंड है। इनको खाने से सीधे सीधे उस प्याज को खाने से जीव हिंसा हो गई। इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप खा रहे हैं तो कंदमूल के अलावा पेड़ पर होने वाली सब्जी, फल और स्वादिष्ट आप ऊपर वाली सब्जी खाएं ना। और यहाँ तक कि ये तो एक साइंस ने बता दिया अभी हाल, लेकिन आप जैन धर्म को नहीं मानो। अगर मैं अन्य धर्म से आपसे चर्चा करता हूँ तो अन्य धर्म में बौद्ध धर्म है जो जैन धर्म के इक्वल माना जाता है साइंस मतलब इतिहास के अनुसार। तो उसमें लाकावंतार एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है मध्य मास मधु मध्य मास और प्याज, तीन चीजें लिखी उन्होंने, स्पष्ट गाथा कही है। मध्यम मासम पालुंडश्च न भक्षेत महामते बोधिसत्वे महासत्वे मासादिवजन पुंगवे। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है उस बौद्ध ग्रंथ में कि ये बोधि के प्राप्त करने वाले महान आत्माओं, जिस प्रकार ये मांस है उसी प्रकार पालांडुश्च, पालांडुश्च का मतलब होता है प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर आप प्याज खा रहे हो तो ठीक नहीं है। बौद्ध धर्म के आगम को मैंने आपके सामने रखा है, उसमें कहा है लहसुन को वर्जित किया है, ये समझ लेना आप। और यहाँ तक कि ध्यान रखना कि यहाँ तक कि यज्ञ वल्लभ संहिता ये, उस संहिता के अनुसार क्या कहा है, आपको लगेगा महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ लिखा है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। संहिता में लिखा है, क्या लिखा है, प्याज और गोमांस दोनों एक जैसे हैं। बताओ, प्याज को गोमांस की सीमा दे दी। क्या गोमांस खा रहे हो और प्याज खा रहे हो तो प्रायश्चित लेना होगा, शुद्ध होना है तो चंद्रायण व्रत करना होगा। चंद्रायण व्रत उनके आए हैं, उस चंद्रायण व्रत को करोगे तब आपका प्रायश्चित होगा। वहाँ के संत लोग प्याज को गोमांस के तुल्य मानते हैं और आप उसको खाए जा रहे हो। विचार बार बार अपना उस पर करना, ये निश्चित मान के चलना। वो प्याज में और साइंस की रिसर्च बताता हूँ, कहा है डॉक्टर ने एक बहुत बड़े स्वास्थ्य मतलब डाइट उनका कहना है कि प्याज का सेवन करने से 55 मर्म स्थानों पर चर्बी जम जाती है और वो चर्बी जम जाने के बाद वो उस मर्म स्थानों पर संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। 55 मर्म स्थान जो हैं, जो मुख्य मर्म स्थान है, उनमें प्याज खाने से सूक्ष्म संवेदनाएं नष्ट हो जाती है। और बताऊं आपको, सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, बिल्कुल आप पता कर लेना, जो लोग हवाई जहाज चलाते हैं, जो पायलट्स होते हैं, उन पायलट्स लोगों के लिए जहाज चलाने के 72 घंटे पूर्व तक प्याज खाने का परमिशन नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्याज खाने से तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता बहुत जल्दी प्रभावित होती है, तुरंत आप प्रतिक्रिया एकदम एक्टिव नहीं हो पाओगे। जो प्याज खाता है वो तामसिक बन जाता है, वो आलसी बन जाता है, उसका दिमाग जो है वो बट्ठर हो जाता है, उसका दिमाग जो है घुटने में आ जाता है। ये वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप पता कर लेना। जो लोग क्या बोलते हो आप, जो फ्लाइट चलाते हैं उसको क्या बोलते हो आप?
पायलट लोगों से पूछ लेना, जो बड़ी बड़ी फ्लाइट्स चलाते हैं उनसे पूछ लेना, वहाँ प्याज का निषेध है। उसका कारण है कि वो खाते ही नींद आती है, वो खाते ही तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है, वो खाते ही सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए वहाँ पर निषेध क्या है प्याज को, वहाँ निषेध क्या है लहसुन को, राजसिक तामसिक गुणों के कारण। आयुर्वेद में भी इसका निषेध है। बौद्ध धर्म और अन्य धर्म तो प्याज और लहसुन का निषेध कर ही रहे, लेकिन धार्मिक भंडारे में भी, तीर्थ यात्रा में भी, श्राद्ध आदि का जो भोजन होता है उसमें भी, विशेष पर्वों में भी हिंदू संप्रदाय में प्याज और लहसुन युक्त भोजन बनाना निषेध है। आप समझो इस चीज को। उसके बाद भी अगर आप प्याज और लहसुन भी अगर कर रहे हैं तो ये आपके जीवन को दूषित कर देगा। ध्यान रखना, कुछ देर अगर आपने प्याज को बगल में रख लिया, अगर आपका बुखार है तो बुखार और चढ़ जाएगा। आपने वो जो प्याज काटा है और वो आंख जलने लगेगी, आंख से आंसू आने लगते हैं प्याज के माध्यम से। सोचो जो प्याज इतना तेज है, इतना तीखा है, जो आपके इस मर्म स्थान पर पहुंच रहा है और आंख से आंसू ला दे रहा है, तो शरीर के उन कोमल अंगों पर वो प्याज का रस पहुंचता होगा, तो उसके माध्यम से वो कोमल अंग क्षति को नहीं प्राप्त होंगे क्या? निश्चित क्षति को प्राप्त होंगे। उन प्याज के कारण ही आपको आपकी आंतें खराब होती है, वो अपना काम करना बंद कर देती है और पित्त बढ़ता है। और पित्त बढ़ने के साथ साथ मालूम है अभी आजकल बहुत हुआ है आंतों के छाले, उसका प्रमुख कारण रिसर्च वर्क में पाया गया कि वो जो अल्सर होता है, उस अल्सर का प्रमुख कारण, रवि भाई कहीं बैठे हैं क्या, पता कर लेना, उस अल्सर का कारण प्याज और लहसुन बताया गया है। उसके कारण आंतों में जलन होती है, आंतें नष्ट हो जाती है, फिर वो जो है आंतें काम करना बंद कर देती है। तो फिर आप क्यों, उसका सबसे ज़्यादा प्याज और लहसुन का असर खून पर होता है, और खून पर होने के कारण क्या होता है, मन कामनाओं से और वासनाओं से युक्त हो जाता है। जो वीर की सघनता है वो कम होती चले जाती है। और यहाँ तक कि आजकल जो बता रहे हैं कि बच्चे नहीं होते हैं, माता पिता आजकल परेशान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप बांझ होते जा रहे हैं, उसमें भी वो जो फास्ट फूड आगे बात करूँगा वो, और ये प्याज और लहसुन की बात आपको बताएं वो इस प्रकार से है। आप मान के चलें जिसको खा रहे हो ये वनस्पति का भोजन में आप उपयोग तो कर रहे हो, लेकिन अनंत गुना पाप को कराने वाला है। ये थोड़ा सा भी आप टुकड़ा लेते रहे, लेकिन ये अनंत जीवों का वास इन कंद मूलों में है। ये दुख का कारण है, हमारे जीवन को समाप्त करने वाला है, पाप कर्म को बंद करने वाला है। यहाँ तक कि महाभारत में भी लिखा है, वैष्णव संप्रदाय के उस महान ग्रंथ महाभारत में भी ठोक बजा के बोला है। उन्होंने तो इतनी बात बोली है, बहुत ऐसी बात बोल दी है जिसे वहां पर बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि आप गाय के मांस के बराबर है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, चत्वारी नरक द्वाराणी, क्या महाभारत की कारिका रख रहा हूं, महाभारत अर्जुन संबोधन में वहां पर बोल रहे हैं, चत्वारी नरक द्वाराणी प्रथमं रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चेव संधानानंत कातिकम। अनंत कातिकम मतलब क्या बोल दिया, नरक के 4 द्वार। नरक के कितने द्वार, सुनो ध्यान से, महाभारत में 4 द्वार नरक के लिखे हैं कि नरक के 4 द्वार। सबसे पहला द्वार रात्रि भोजन करना, जैन ग्रंथ की बात नहीं, वैष्णव संप्रदाय की ग्रंथ की बात आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला रात्रि भोजन, दूसरा पर स्त्री गमन, तीसरा फिर क्या बोला है उन्होंने, यहाँ उन्होंने कहा है कि प्रथम रात्रि पर स्त्री गमन, संधान मतलब हमारे यहाँ उसको आचार बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको क्या बोलते हैं, आचार बोलते हैं। आचार वहाँ मतलब आचार्य बोलते हैं ना, संधान बोला उसको, मतलब आचार, मतलब आचार में इतनी जीवों की उत्पत्ति मानते हैं कि आचार आप खा रहे हो मर्यादा के बाहर हो गया। अनंत जैसे जीव आलू में रहते हैं वैसे ही उस आचार में अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। एक एक कण में जीवों की मात्रा है, कलेवर भरा पड़ा है उस आचार में। और क्या लिखा उन्होंने, अनंत काय कम, मतलब अनंत काय कौन होते हैं, तो अनंत काय जीव वही आलू प्याज लहसुन, इनको खाने से नरक का द्वार महाभारत जैसे उस महान पौराणिक ग्रंथ में बताया है। वैष्णव संप्रदाय के उस ग्रंथ में इन 4 चीज़ों के लिए बताया है। और वो तो अब बताया, आपका तो पहले कह दिया है 4 चीज, रात्रि भोजन, पर स्त्री ग्रमण, अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री का
सेवन करना, बात करना, उसके साथ व्यवहार करना, और आचार सेवन। आचार सेवन, आचार तो समझते ना कि नहीं समझते? वो केरी का अचार जो बनता है ना आपके यहाँ गर्मी में, वो आचार सेवन। और अनंत कायिकम, मतलब वही अनंत काय, मतलब आलू प्याज लहसुन भटा, भटा नहीं आता उसमें, आलू प्याज लहसुन भटा तो ऊपर होता है ना, जो गाजर अदरक, ये सभी के सभी ये कंदमूल हैं। इन कंदमूल को आपने खाया तो निश्चित रूप से आपको आता चला जाएगा, और ये आपके जीवन में और अपने जीवन में आपको नीचे तक पहुंचाने वाला है। और उसमें वैदिक शास्त्र में एक और कारिका आती है, वो भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। क्या क्या लिखा है उस कारिका में? वैदिक शास्त्र की उस कारिका में लिखा है, मध्यम आसासनम रात्रो भोजनम कंदभक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम यात्रा जपस्तपः। क्या बात बोली है, सोचो, ये जैन ग्रंथ में नहीं लिखी है, ये अन्य संप्रदाय के ग्रंथ की कारिका आपके बीच में रखा। उन्होंने लिखा है कि मद्य यानी शराब, फिर क्या लिखा है, मांस यानी जो शरीर मांस होता है वो, और फिर बोले और इसका उपयोग, और रात्रि भोजनम यानी जो रात्रि को भोजन करता है, कंद भक्षणम। कंद भक्षणम मतलब क्या? वही कंद उसी को बोलते हैं, जमी कंद को, कंद भक्षणम। इसका अगर ये कर रहा है, वृथा तेषाम तीर्थ यात्रा, इनका सब व्यर्थ है। तीर्थ यात्रा करना, जप करना, तप करना, सब व्यर्थ है। जो इन चीजों को कर रहा है और जप कर रहा है, तप कर रहा है, सब कुछ व्यर्थ है। सोच लो, विचार कर लो, अपने मन को तैयार कर लो। जब अन्य संप्रदाय के ग्रंथों में ठोक बजाकर उसको निषेध किया है, उसके बाद भी जैन होकर भी अगर आप ये सब चीज़ें खा रहे हो तो विचार करना कहाँ हो। कहीं ऐसा नहीं कि जैन ग्रंथों में ही निषेध है, आगम भी निषेध करता है, अन्य ग्रंथ भी निषेध करते हैं, और साइंस भी प्रूव कर रहे हैं, साइंस में भी अनंत जीव पाए जा रहे हैं। आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको पता चलता चला जाएगा कि ये है। यहाँ तक कि मतलब आप ये मानना, आप कुछ लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी मूंगफली होती वो भी जमीकंद हो गई। ध्यान रखना, मूंगफली का जो वो पौधा है वो ऊपर भी लगता है, और मूंगफली के ऊपर एक इतना हेवी कवच होता है, उस हेवी कवच होने के कारण उसके अंदर जीवों की मात्रा नहीं पहुंच पाती हैगी, वो जीव वहाँ पर संग्रहित नहीं होते, उससे मिट्टी का संपर्क नहीं हो पाता है। तो जब मिट्टी का संपर्क नहीं होने के कारण उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जहाँ पर मिट्टी का संपर्क होगा, शीतता आएगी, वहाँ पर होगा, वहाँ नमी के कारण होगा, लेकिन यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए आप मूंगफली को आप ध्यान रखना, उसको आप जीवों के साथ मत मानना। अब कुछ लोग बोलते हैं सूखी हल्दी हैं, और हल्दी हम वो खा रहे हैं, सोंठ ले रहे हैं, महाराज लोग तो सब ले रहे हैं। तो ध्यान रखना, वो आहार की दृष्टि से नहीं ले रहे हैं, वो स्वाद की दृष्टि से नहीं ले, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, जो बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, वो पूरी तरीके से सूख गई है, और सूखने के बाद ले रहे हैं, वो जीव राशि निकल गई। महाराज जी आलू को भी सुखा लें, जैसे हल्दी को सुखाया था, सोंठ को सुखाया था, वैसा कर लें। जैसे आप भी तो खा रहे हो सोंठ, रोज़ तो लेते हो आहार के बाद, रोज़ हम लोग सोंठ चलाते हैं। ध्यान रखना, वो है ज़रूर, लेकिन वो आप मान के चलना, वहाँ पर स्वाद नहीं है, वहाँ स्वास्थ्य है, और जीवों की राशि निकल गई है, उसमें से बैक्टीरिया जो हैं वो निकल चुके हैं। और दूसरी बात ये निश्चित मान के चलना, कुछ ये भी कह सकते हैं, वो तो एक श्वास में 8-10 बार मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं और जीते हैं, तो क्या दिक्कत हैगी? क्या दिक्कत हैगी? वो तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर हमारा धर्म भाव प्रदान है, वो क्लेवर तो है, मर रहा है जी रहा है जीव, मर रहा है जी रहा है जीव, मैंने मान लिया। और अब उस क्लेवर को आप खा रहे हो, वो अहिंसा प्रधान हमारा धर्म है। हिंसा को हमारे धर्म में जब स्वीकार नहीं किया है, तो हमारे अंदर ऐसी अगर आसक्ति है, उस आसक्ति के साथ उन सबको अगर हम सेवन कर रहे हैं, तो अनंत जीव, जिसके एक छोटी सी सुई की नोक में अनंत जीव बता दिए गए, और फिर भी हम उसको खा रहे हैं, तो बताओ महान हिंसा का दोष हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैन होने के बाद भी हम महान हिंसा का भागी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? विचार करना इस बात को, ये आगम में जो बात जो लिखी है ना, इस पर चिंतन करना। क्या लिखा है आगम में? समस्त सिद्ध राशि, मतलब पूर्व में जितने सिद्ध हैं वो, और संपूर्ण अतीत काल में जितने समय हैं वो, उससे अनंत गुणी राशि जीवों की होती है एक सुई की नोक में। आप विचार करना, एक सुई की नोक में इतनी ज्यादा अनंत जीव की राशि होती है। उसके बाद भी आप खाओ तो खाओ, कल भी मैंने बोला था,
आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, मना नहीं है, मैं नियम देता नहीं हूं और दूंगा भी नहीं। क्यों मैं नियम दूं, क्यों बांधू? नहीं तो कल से कोई आएगा नहीं यहां पर, सुनने नहीं आएगा। ये पूरा प्रवचन पांडाल भरा है, आप कोई भी नहीं, खाली होते चले जाएंगे, बच्चे खाली हुए। मैं नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने कल बोला, आज फिर बोल रहा हूं, खाओ, दोनों हाथ से आशीर्वाद। पर इतना वानों में अनंत जीव को चबा रहा हूं, मेरे मुख से अनंत जीव मर रहे हैं। जैसा मैं हूं वैसे मेरे जैसे अनंत, गिनती नहीं होती, उन सब जीवों को मैं भोजन बना रहा हूं। खाओ, खाने को मना नहीं है। क्यों कर रहे हो भैया इतनी गलती? सोचो, विचार करो। जिस प्याज से गुस्सा आता है, जिस लसन से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, सबसे ज्यादा क्रोध गुस्सा उसी को आता है जो ये प्याज लसन आदि खाता है। ध्यान रखना, वो तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, उसकी वासना उसके अंदर में नहीं रह पाती हैगी। निश्चित ये मान के चलना, आपको तो हमें गुस्सा आता है, पहले इन सब चीजों को छोड़ो, शुद्ध सात्विक आहार और भोजन रहेगा तो निश्चित ये मान के चलना वो अपने आप अच्छे बन जाएंगे। गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा तब आता है जब हम ऐसी तामसिक चीजें खाते। सबसे ज्यादा तामसिक कहा है प्याज और लहसुन को, सबसे ज्यादा तामसिक का है। तामसिक मतलब क्या? अंदर से वासनाओं को वो और ज्यादा उद्वेलित करता है और खून को वो ऐसा कर देता है जिसमें इतनी जल्दी गुस्सा आता है, नाक पर गुस्सा आने लगता है जो प्याज लहसुन आदि का सेवन करता है। अपना समय तो हो गया है, अभी इस पे और आगे बात बोलनी थी, एक ही बात बोल पाता हूँ और आगे बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं तो ये भावना भा रहा हूँ कि आप लोग धीरे धीरे अपने जीवन को अच्छा बनाए। हिंसा किसमें होती है, कहाँ जीव पाए जाते हैं, उसको आपको बता रहा हूँ। तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तभी हम भगवान बन पाएंगे। आचार्य श्री की बात बोलकर अपनी बात को विराम करूंगा। एक बार आचार्य श्री जी से अदरक भी आ गई, सुखाओ उसको आप। अब सुनिए बहुत ध्यान से, आचार्य भगवान की बात आपके बीच में रख रहा हूं कि एक बार आप जैसे किसी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री जी माला जो फेरते हैं, मतलब नमोकार मंत्र की, वो माला हाथ से फेरें कि वो कोई से मणि से फेरें? बता दो महाराज जी। कोई कहता सोने से फेरे, कोई कहता चांदी से फेरो, कोई कहता माणिक से फेरो, कोई कहता वो रत्नों से फेरो, कोई कहता मोती से फेरो। आचार्य श्री जी ने बड़े मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले मुझसे पूछोगे तो माला फेरो लेकिन मन से फेरो, माला फेरो लेकिन मन से फेरो। मन से फेरोगे तो कल्याण होगा, उसी में हम सबका कल्याण है। हम माला फेरे, किससे फेरे ये बात नहीं, जिससे फेरना हो फेरो, लेकिन मन पूर्वक फेरो। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की सत्संग की जय। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो तीर्थंकर बनने की कला को आत्मसात करना है और भगवान के साथ रहने की कला की हैसियत को अपने अंदर लाना है। उस पर चर्चा चल रही है। मंगलाचरण अपना याद हो जाना चाहिए बासा वालों आपको, मंगलाचरण अभी तो और 8-10-15 दिन ये मंगलाचरण चलेगा। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और कल मैंने आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी थी। वो आलू की सच्चाई आपके बीच में रखी थी, वो आलू के साथ साथ किसकी सच्चाई बीच में रखी थी, वो प्याज की सच्चाई आप लोगों के बीच में रखी थी। क्या कहलाता है आलू और क्या कहलाता है प्याज। मैं इतना कह रहा हूँ छोड़ना मत, लेकिन कल वाला और परसों वाला प्रवचन सब जगह वायरल करना। मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसको पूरा सिद्ध करके बताया, धार्मिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध करके बताया। धार्मिक में सब धर्मों के हिसाब से उस पूरी बातों को रिपीट करना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग समझें और उसको जितना हो सुना सकें, उससे बहुत अच्छा है। जैन अजैन आप सबको वो बात सुनाएं। अब आज वही हिंसा का तांडव हटाना होगा जब भी हम भगवान बनेंगे। तो हिंसा के बहुत सारे उपक्रम हैं जो हम करते आ रहे हैं और हमारी जानकारी में भी है, लेकिन हम जागरूक नहीं है। और तो आपको वो उठाने के लिए और आपको वो जगाने के लिए बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है आइसक्रीम। आइसक्रीम, ये जो आइसक्रीम है इसमें आप विचार करना, समझने का प्रयास करना। ये जो आइसक्रीम आप खा रहे हो, इस आइसक्रीम में 55% तो हवा है और 35% गंदा पानी है। 35% गंदा पानी है। आप गंदे पानी के और 55% हवा के पैसे देते हैं। और साथ में क्या है,
कान खोल कर सुन लो, साथ में क्या है वो अभी बाद में जब ई नंबर्स की बात कल रविवार है, कल पूरे बच्चों को आप बुला लेना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं पूरी चीज़ बहुत व्यवस्थित रूप से वो ई नंबर का पूरा फंडा आपको समझाऊंगा। आज तो सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ कि वो जो आप आइसक्रीम खा रहे हो, मेरा एक ही प्रश्न है माताओं से, हे माताओं आप घर में आइसक्रीम जमाते हो तो वो जो आइसक्रीम है वो 8 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, खराब सी होने लगती है। तो वो जो आइसक्रीम बाजार में है वो खराब क्यों नहीं होती है? क्या अपने आप से प्रश्न पूछो आप कि वो जो आइसक्रीम बाजार में साल भर बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद तक भी वो खराब नहीं होती? भैया पंकज बता, तू तो बेचता ना आइसक्रीम, होटल बंद कर दी क्या? बंद कर दी। हमारे बीच में पंकज भाई अजनास वाले बैठे हैं, पहले इनकी एक बात मैं आपसे बोल दूं, और ये इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि गुरु भक्ति किसको बोलते हैं? बासा वालों सुनो, समर्पण किसको बोलते हैं? आस्था किसको बोलते हैं? अहोभाव किसको बोलते हैं? आदर भाव किसको बोलते हैं? वो समर्पण की परिभाषा अगर सीखना है तो बैठा है नीचे पंकज, उससे सीखो। ये वो बालक है जिस बालक की बहुत बड़ी शॉप थी, अच्छा काम चलता था, वो भी काय का, जूते चप्पल का। तो हमने उससे इतना ही बोला जब ये दर्शन करने आया है, इसको छोटे से उठाया, पाठशाला में पढ़ाया है, अभिषेक शांतिधारा से जोड़ा है इसको हमने, इस बालक को। तो इससे एक ही बात बोली, दीक्षा के बाद रामटेक पंचकल्याणक में ही आया वहाँ पर, और पंचकल्याणक में आया तो हमने इससे एक ही बात बोली, भाई ये जूते चप्पल बंद कर दे, ये जैनियों का काम नहीं है, अपने को नहीं करना चाहिए। अब बोले महाराज जी मैं कैसे करूँ? मैंने कहा विश्वास रख, सब अपने आप तेरा अच्छा हो जाएगा, जितना है उससे बढ़ेगा तू। ये घर गया, घर जाने के बाद छोटा भाई प्रतिकूल, उसके बावजूद भी इसने कहा मेरे गुरु ने मुझसे बोला है, उसमें कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं, मैं बंद करूंगा। इसने दुकान बंद कर दी हमारे कहने से, और दुकान तो बंद करी, करने के बाद किराने की दुकान खोली, और उसके बाद इसका जो सितारा था वो कहाँ पहुंच गया? मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुण्यधरा बासा तारखेड़ा में परम पूज्य युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य होने जा रहा है 10 दिवसीय संवेक वैराग्यशाला का भव्य आयोजन। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस आध्यात्मिक शिविर में आप भी सहभागिता कर पाएं। आत्म चिंतन ध्यान के साथ साथ गुरु भक्ति करने का स्वर्णिम अवसर। स्थान सीमित है, अतः साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1100 रूपए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पारस जैन 9752206002, स्वदेश जैन 9753211008, राहुल जैन 8878197888। नोट, शिविर में उपस्थित सभी शिवरार्थियों को हथकरघा के वस्त्र, आवास एवं शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा प्रदान की जाएगी।